अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी सूफियाना शख्सियत की बात करेंगे जिसका फैज़ान तमाम आलम में फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया की दूसरी सबसे बड़ी शाख साबरिया के अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी में मुल्तान के एक मकाम कोतवाल में पैदा हुए। आपकी परवरिश आपकी वालिदा मोहतरमा की निगरानी में हुई। 8 साल की उम्र में आप अपने मामू की खिदमत पाक पतन शरीफ आ गए। 603 हिजरी में उनसे बैत की। उलूम अकलिया और नकलिया की तहसील बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगरानी में फरमाई और यगाना रोजगार हुए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको बैत व खिलाफत अता करके मखलूक की रुश्द व हिदायत के लिए कलियर शरीफ रवाना फरमाया। आप पर शौक हाल का गलबा रहता था और तजरीद व तफरीद की जिंदगी रखते थे, मगर आयद करदा फराइज को बहुस्न खूबी अंजाम दिया और दीन व सुन्नियत की ऐसी शमा रोशन की कि उसकी लौ कभी मद्दम नहीं हुई। मनकूल है कि आप एक तवील अरसे तक मामू जान के लंगर खाने के निगरा रहे, मगर वहाँ से एक दाना भी नहीं खाया और उसके बाद से आपका लकब साबिर हो गया। 12 साल तक कलियर में गुलर की शाख पकड़कर आलम तहीर में खड़े रहे, मगर पाए अजीमत में जम्बिश तक न आई। जिस पर निगाह जमाल डालते वो बाकमाल हो जाता और जिस चीज पर निगाह फहद डालते वो खाक सतर हो जाती। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि मेरे सीने का इल्म निजामुद्दीन के पास है और दिल का इल्म अलाउद्दीन के पास है। सिलसिला चिश्तिया की दूसरी सबसे बड़ी शाख आप ही की निस्बत से साबरी कहलाती है और आपके सिलसिले में इतने औलिया और उलमा पैदा हुए कि शुमार नामुमकिन है। आप खिलाफ शरीयत न खुद चले न दूसरों को चलता देख सकते थे, बल्कि अहकाम इस्लाम के खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्ती से डांटते थे। एक तो आपको दीन इस्लाम की तबलीग और उलूम दीन की इशाअत के लिए हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने शहर फैज बख्श कलियर को जाने का हुक्म दिया। इसलिए आप पाक पतन शरीफ से कलियर शरीफ तशरीफ ले गए और वहाँ पहुंचकर अपने फर्ज मसनबी को अदा करना शुरू कर दिया। अभी कलियर में आए हुए आपको थोड़े ही दिन गुजरे थे कि आपके कमालात इल्मी की हर तरफ धूम मच गई। एक खल्के खुदा आपसे फैज पाने लगी। जब शहर कलियर बर्बाद हुआ तो उसके बाद लोगों पर आपकी रूहानी कुव्वत इतनी हैबत छा गई कि आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होते हुए उन्हें खौफ आता था। आपके खुलफा में शेख शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुमताज खलीफा हैं। वो आपकी खिदमत में कामिल 32 बरस तक रहे और कभी आपसे जुदा नहीं हुए। जब शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आपसे रूहानी तहसील कर चुके तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ सबारों में जाकर मुलाजिम हो जाओ और देखो जिस रोज तुम्हारी कोई दुआ किसी के हक में कबूल हो जाए समझ लेना कि मैं दुनिया से चला गया। चुनाचे हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह मुर्शिद के हुक्म से शाही फौज में नौकर हो गए और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़गढ़ की मुहिम को सर करने के लिए रवाना हुए। सुल्तान ने बड़ी कोशिश की और एक तवील अरसे तक किले का मुहाशरा किया, मगर किला फतेह न हुआ। उसी दौरान में एक रोज रात को ऐसी आंधी चली कि तमाम लश्कर के चिराग पट हो गए, मगर एक चिराग जल रहा था, जिसे देखकर सुल्तान को बड़ा ताज्जुब हुआ। सुल्तान मालूम करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक शख्स खेमे में कुरान पढ़ रहा है। वो ये माजरा देखकर चुपचाप मुअद्दिब खड़ा रहा। जब हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान हकीम की तिलावत से फारिग हुए तो सुल्तान को बाहर खड़ा देखकर फौरन उसकी ताजीम के लिए आगे बढ़े और पूछा कि हुजूर ने इस वक्त कैसे जहमत फरमाई। सुल्तान ने कहा, मेरा कसूर माफ कर दीजिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि किला फतेह हो जाए। आपने ये सुनकर कहा कि मैं तो आपकी फौज का एक अदना सा मुलाजिम हूँ, मुझे ऐसी मकबूलियत कहाँ नसीब है जो मेरी दुआ कबूल हो जाए। आपको शायद किसी ने बहका दिया है। सुल्तान ने इसरार किया कि नहीं, ऐसा ना कहिए, आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। चुनाचा हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली और किला फतह हो गया। कुदरत खुदा हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात पूरी हुई। जिस रोज हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ कबूल हुई, उसी रोज हजरत मखदूम अली अहमद साबिर पाक कलियरी का इंतकाल हो गया। हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल ने इस वाक़या नागुज़ीर की गवाही दी। चुनाचा वो कलियर शरीफ पहुँचे और अपने मुर्शिद के तजहीज़ और तकफीन के फर्ज को सर अंजाम दिया। शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर ने अपने अहद में आपके मज़ार का गुंबद तामीर कराया था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने आपके उर्स की एक कैफियत लिखी है। वो बयान करते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स होता है, जिसमें 2 लाख के करीब मजमा होता है। साबरी
कदरिया सिलसिले के तमाम मशाइख और उनकी खानकाहों के सज्जादा नशीन उसमें शामिल होते हैं। आपका मजार अक़दस रुड़की कलिया शरीफ उत्तराखंड में हर खास आवाम के लिए फैज का मरकज बना हुआ है और हर साल 1 रबीउल अव्वल शरीफ से 13 रबीउल अव्वल शरीफ तक आपके उर्स की तकरीब होती है। 13 रबीउल अव्वल शरीफ को आपका विसाली कुल होता है, जिसकी सभी रस्में साहिब सज्जादा की मौजूदगी में होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मिशन तौहीद 72.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, घंटी वाले आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज।